हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राउडली डिजिटल सर के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों पहले ये देख लो, देखो लिस्ट ऑफ स्मार्टफोन लिखा है मैंने, ठीक है। उसका लिस्ट बना दिया मैंने, ठीक है। 5 6 7 8 9 ऐसे करके। और उसका देखिए आईफोन ब्लैक पे मैं क्लिक करता हूँ तो सेकंड पेज खुल जाता है। तो ये HTML की कोडिंग है, सिंपल कोडिंग। ये कैसे करते हैं, यानी इसको कहते हैं, कोई अगर आपसे कुछ कहता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं या मेन्यू कैसे बनाते हैं, तो ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको VS कोड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये विजुअल कोड एडिटर होता है जो कि सबको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉडी का जो सेक्शन है ना, बॉडी के सेक्शन में एक काम करना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं एक टैग लिख लेता हूँ H1 से, ठीक है। हेडिंग लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने जैसे हेडिंग लिखी इसमें मैं जो सब सेम बना हुआ है ना वैसे सेम बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया है। अब इसके बाद मैं ना रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को अपने, ठीक है। पेज को रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि ये हुआ है कि नहीं चेंज। तो अभी जैसे यहाँ पे ला रहा हूँ लिस्ट ऑफ स्मार्टफोन और बने हुए हैं साइड में आपके, तो वो हट जाएंगे क्योंकि मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देखिए वो हट गया और मैंने जो लिखा है वो आ गया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन काम, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ क्या करना होता है। पहले एक नोटपैड पे आपको समझा देता हूँ पहले मैं, ठीक है। देखिए लिस्ट ना दो तरीके की होती हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब हो गया जैसे नंबरिंग हो गई, अल्फ़ाबेट हो गई है। अनऑर्डर में आपका जैसे डॉट्स आ गए, स्क्वायर आ गया, ये सब होता है, ठीक है। तो एक बार मैं बताता हूँ। जैसे ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, 1 2 3 या हो गया अगर रोमन नंबर हो गया या ABCD हो गई, ठीक है, ऐसे करके हो जाता है। तो ये ऑर्डर लिस्ट में आता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, उसमें आपका स्क्वायर आया, सर्कल आ जाता, डॉट आ जाता आगे, ठीक है, इसे कहते हैं। तो हम दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको विजुअल कोड पे दिखा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। OL लिखता हूँ पहले मैं इसको, ठीक है, और इसको कर देता हूँ। देखिए OL का है, मैंने ओपन किया और क्लोज़ कर दिया, ये तो आपको पता होगा नॉर्मल। उसके अंदर फिर मैं लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट को ओपन और क्लोज़ करके उसमें लिख देता हूँ आईफोन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट बनानी है एक करके, ठीक है। अब इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ 3 4 बार, ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। पहले OL का टैग लगाना है, फिर उसके अंदर LI का टैग लगाना है, ठीक है। उसके बाद मैं नाम चेंज कर देता हूँ। देखिए वहाँ पे साइड में आईफोन लिख के आ गया। अब मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सारे फ़ोनों के नाम लिख देता हूँ, रेडमी, सैमसंग, जो भी लिखने हैं, जो भी आप लिखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे वैसे आप लिखते हैं जैसे होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, कैरियर, प्रोडक्ट, ऐसे करके आप बनाते हैं। तो अब आप बोलेंगे ना कि जैसे ये भी सीधे आ रहा है, वो सब भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हो जाए, बस सारा हो गया, ठीक है। अभी बन गया लाइन में, ठीक है दोस्तों। तो ये OL लिस्ट बन गई। अच्छा देखिए UL का जो टैग है वो भी ऐसे लगता है, ठीक है। पहले UL लिख दीजिए, उसका टैग लगाइए, उसके अंदर लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो ऐसे ही UL का ही बन जाता है। UL का अनऑर्डर में आ जाता है। अच्छा मैं आपको ना इसमें एक और चीज़ दिखा देता हूँ पहले। इसका जैसे आईफोन आया डॉट्स में, ठीक है। मैं इसका एक और आपको पहले OL का ना आपको और इसमें दिखा देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 आ रहा है। अब आप बोलेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ABCD चाहिए या रोमन नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने OL का टैग डाला था ना, वहाँ पे लिखेंगे हम टाइप, कॉलन आ जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे कैसा चाहिए हमें, 1 चाहिए, बड़ा A चाहिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इसको सेव करूँगा, वहाँ देखूँगा ABCD आ गई। क्या चाहिए, छोटा A चाहिए, छोटा ABCD, वो यहाँ पे क्लिक करूँगा, उधर आ जाएगा। रोमन नंबर चाहिए, रोमन नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे I। अब देखिए इसको रिफ्रेश करो, देखिए रोमन नंबर 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम ना एक और चीज़ कर सकते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ सकते हैं। क्या होगा ना, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन मुझे ना जो लिस्ट है ना आगे से चाहिए, 5 नंबर से चाहिए, ठीक है। तो टाइप के आगे मैं 1 लिखूँगा, स्टार्ट के आगे मैं कर दूँगा 5। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 5 6 7 8 9, ऐसे आप रोमन नंबर से कर सकते हैं कि यहाँ से चालू हो, यहाँ से चालू हो, ठीक है। तो ऐसे ये लिस्ट बन जाती है आपकी OL लिस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, देखिए समझ में आ रहा है सब। अब देखिए UL लिस्ट क्या होता है, UL लिस्ट का टाइप करता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी कट गया। UL लिस्ट का टाइप करके फिर इसमें मैं लिखता हूँ, इसमें सिर्फ 3 ही टाइप होते हैं दोस्तों, स्क्वायर, और एक होगा सर्कल, और एक होगा डॉट, ठीक है। तो इसका टाइप पे हमने क्लिक किया। तो अब UL के अंदर मैं टाइप लिखता हूँ और इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए टाइप लिखा, कभी कभी नहीं लेता है तो खुद से हम लगा देते हैं कॉलन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, देखिए स्क्वायर, चाहे
कभी कभी नहीं लेता ये कोड जो है, कोई बात नहीं, अपने से लिख लेंगे। तो देखिए स्क्वायर बॉक्स आ गया। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉट में आएगा, ठीक है। सर्कल रखता हूँ तो एक सर्कल आ जाएगा, देखिए ये वाला, ठीक है। तो OL जो है, UL लिस्ट टाइप जो है 3 तरह के होंगे, ठीक है सर। तो ये तो होगा हमारा OL और UL का लिस्ट बन गई। अब हम एक और स्टेप आगे चलते हैं इसमें कि लिंक कैसे लगते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर किसी पे लिंक लगाना है कि क्लिक करें तो दूसरा पेज ओपन हो जाए या कुछ और ओपन हो जाए, तो वो कैसे लगता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे आईफोन वाला है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा ये चीज़, आईफोन के अंदर मैंने एक UL का टैग लगाया, यानी आईफोन जो क्लिक होगा उसके अंदर एक UL आएगा, यानी सर्कल में एक डॉट में आएगा। फिर UL के अंदर एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आईफोन के अंदर UL टैग लगा के लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे ग्रीन, ठीक है। दूसरा भी ग्रीन को कॉपी करता हूँ, इन तीनों के कलर चेंज कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। LI का जो टैग था आईफोन, उसके अंदर एक UL का टैग लगाया, एंटर किया। फिर UL के टैग के अंदर मैंने LI बनाया, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट खुलेंगी, ठीक है। उसके सब मेन्यू कह सकते हैं आप, मेन्यू के सब मेन्यू खुलेंगे, ठीक है। तो ये 3 खुल गए इस लाइट में। अब मैं इसमें भी चाह सकता हूँ, डॉट है तो इसको स्क्वायर कर दूँ या कर दूँ, वो सब इसमें होता रहता है, ठीक है, नॉर्मल है सब। अब मैं इसमें से एक पे किसी पे लिंक लगा देता हूँ, जैसे ब्लैक पे मैं लिंक लगा देता हूँ, ठीक है। तो लिंक पे क्या खुलना चाहिए मैं वो कर देता हूँ। पहले एक एक्स्ट्रा पेज बना के उसमें कुछ लिख लेता हूँ, लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके ना एक न्यू पेज बना लेता हूँ पहले, ठीक है। इस पर क्लिक करके एक न्यू पेज बना लेता हूँ मैं, इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लैक आईफोन, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें ना एक बात बना भूल गया आपको, जब भी आप इसमें लिखें तो .html ज़रूर लगा दें, ठीक है दोस्तों। अगर PHP की बना रहे होते हैं, PHP पे कोडिंग कर रहे हो तो .php, HTML पे करें तो .html, ये लिख देंगे। उसके बाद सेव करके अब इसमें ना कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं इस वाले लिंक करना चाहता हूँ पेज को, तो इस पर यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसके अंदर लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हाय, पहले हेडिंग टैग लगाया, इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। अब जो आप पेज लिंक कराना चाहते हो पूरा लिंक, पूरा पेज बनता है, उस पर क्लिक करें पूरा। मैं एक छोटा सा भी टैग लिख के दिखा रहा हूँ, हेलो एवरीवन दिस इज़ आईफोन 13 ब्लैक, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एक पेज बन गया। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, एक ये नया पेज बन गया। अब इन दोनों को लिंक करना है। तो लिंक कैसे होता है, लिंक करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जहाँ पे लिंक करना है आपको, जिस टैग पे, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। ओपन करिए टैग पे, और यहाँ पे देखिए जो मैं लिख रहा हूँ सेम वही लिखना है। एंकर टैक्स लगाना होता है लिंक के लिए, लिंक करना होता है ना, उसके लिए एंकर टैक्स लगाना होता है। तो एक लिखेंगे, ये खुद ही ले लेगा सारा, और उसके बाद आपका जो भी पेज आपको करना है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिए और यहाँ पे एंकर टैक्स को क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्लैक जो लिखा हुआ है उसके बाद लगाना है क्लोजिंग टैग, यानी यहाँ से चालू होकर यहाँ पे पूरे ब्लैक पे क्लिक करेगा तब ये काम करेगा दोस्तों। समझ में आया इतना? नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अब ये देखिए ये लिंक हो गया है पेज। अब इस पर कोई क्लिक करे अगर, तो ये देखिए पेज ओपन हो गया दूसरा। तो ऐसे ही लिंक काम करता है। और आप जैसे मेन्यूज़ बनाते ना, होम, कॉन्टैक्ट, कैरियर, वो कैसे बनता है उसके लिए कुछ नहीं करना है। सिंपल सा एक आपका जो UL टैग बना हुआ है या OL टैग बना हुआ लिस्ट बनी हुई है, उसके ऊपर आपको एक कोड लगाना होता है, ठीक है। तो जहाँ से आपका स्टार्ट होगा ना मेन्यू, ये वाला कोड लगाना होता है, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन ब्लॉक। ये लगाते ही आपका जो मेन्यू है ना वो डायरेक्ट लाइनों में आ जाएगा, सीधी लाइनों में, ठीक है दोस्तों।